दोस्तों अदानी ग्रीन एनर्जी का स्टॉक आज करीब 4% के ऊपर चढ़कर बंद हुआ है और ये ऑलमोस्ट उसके लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ है। दोस्तों अदानी ग्रीन एनर्जी के स्टॉक ने एक साल में करीब 10 गुना रिटर्न अपने निवेशकों को दे दिया है। दोस्तों ये जो रिटर्न है वो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जितना ही रिटर्न है, यानी जो एक हाईएस्ट रिटर्न वाली जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ही स्टॉक में अदानी ग्रीन में हमको मिल गई है। और दोस्तों आज एक बहुत ही बड़ी खबर अदानी ग्रीन एनर्जी के लिए निकल के आई है, जो इंडिया की हिस्ट्री में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सबसे बड़ी न्यूज़ है। मैं आपको ये न्यूज़ दिखा देता हूँ। पहले आप यहाँ पढ़ सकते हो दोस्तों, अदानी ग्रीन ने एसबी एनर्जी जो जापान की एक कंपनी है सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी में, उसमें करीब 21,000 करोड़ में कंप्लीट एक्विजिशन किया है। सॉफ्ट बैंक के पास 80% स्टेक है, 80%, एंड भारती के पास 20% थे, और ये 100% स्टेक अदानी ग्रीन ने 21,000 करोड़ में एक्वायर कर दिया है। दोस्तों ये 21,000 करोड़ में इनको क्या मिलता है? करीब 4.95 गीगावाट का इनका रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो है। आप बोल लीजिए 5 गीगावाट का इनका यानी एसबी एनर्जी का रिन्यूएबल का पोर्टफोलियो है, जिसमें ज़्यादातर पोर्टफोलियो ऑलरेडी ऑपरेशनल है और 30% जितना पोर्टफोलियो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अदानी ग्रीन को डायरेक्ट इसका एक्सेस मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी क्वेश्चन इन्वेस्टर्स के लिए ये आता है कि इस न्यूज़ के बाद अदानी ग्रीन में हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये होल्डिंग के बाद अदानी ग्रीन ऑलरेडी इंडिया की तो सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी बन ही गई है, लेकिन 2025 तक इनका विज़न है कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पावर मैन्युफैक्चरिंग में ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी और 2030 में वो वर्ल्ड की कंप्लीट रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी बनना ये चाहती है। तो इस दिशा में ये एक कदम है। तो दोस्तों अभी नेचुरली एक क्वेश्चन आता है कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए अदानी ग्रीन में इन्वेस्ट करना आज के दिन में सही मौका है? क्या अगर हमने नहीं किया आज के दिन में तो ये मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा या नहीं? तो दोस्तों हम इसका एक कंप्लीट लॉजिकल लेमन्स लैंग्वेज में एनालिसिस कर देंगे। दोस्तों आपको याद होगा करीब 15 दिन पहले श्योर स्टॉक्स पर हमने एक वीडियो बनाया था, जिसमें आपको बताया था कि एक लार्ज कैप कंपनी का स्टॉक है जो हमको लगता है कि उसके रियल वैल्यूएशन से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, एंड वी रिकमेंड इट दैट वी कैन, इफ़ वी वुड बी देयर वी वुड सेल दैट स्टॉक। और दोस्तों उसमें हमने अदानी एनर्जी का, अदानी ग्रीन एनर्जी का कंप्लीट एनालिसिस किया था। ऑफ कोर्स ये वीडियो दोस्तों कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, लेकिन एक तरीका है कि कैसे हम एक स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों इस स्टॉक में हमने, इस वीडियो में हमने आपको बताया था और कंपेयर किया था कि इस सेक्टर की जो आज के दिन में सबसे बड़ी कंपनी है वो है एनटीपीसी। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, एनटीपीसी का नाम तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, लेकिन आज के दिन में एनटीपीसी के भी बहुत ज़्यादा ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी में पोर्टफोलियो है, और एनटीपीसी का जो रेवेन्यू है वो अदानी ग्रीन से 10 टाइम्स ज़्यादा है, प्रॉफिट भी 10 टाइम्स ज़्यादा है, लेकिन जो मार्केट इसको मार्केट कैप के हिसाब से वैल्यूएशन दे रहा है वो 1/10 है। तो ये सभी लॉजिक से हमने आपको बताया था कि अभी भी हमको कोई कन्विंसिंग रीज़न नहीं लगता है कि अदानी ग्रीन में आज के दिन में कोई इन्वेस्टमेंट बनता है। लेकिन दोस्तों आज की न्यूज़ जो आई है जिससे अदानी ग्रीन रिन्यूएबल वर्ल्ड लेवल की एक बहुत ही बड़ी कंपनी बन जाएगी, तो क्या इसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट का कोई आज के दिन में लॉजिक बन रहा है? लेट अस एनालाइज। दोस्तों देखो अभी हुआ ये है कि जो ये रिन्यूएबल एनर्जी या कोई भी पावर की कंपनी, पावर जनरेशन कंपनी काम कैसे करती है? देखो कोई भी पावर कंपनी है वो अपना प्लांट लगाने के पहले इन जनरल एक चीज़ साइन करती है जिसको बोलते हैं पीपीए, यानी पावर परचेस एग्रीमेंट, और ये इस कंपनी से साइन होता है जो उनकी क्लाइंट होती है। यानी मेरा अगर फॉर एग्जांपल मैं एक पावर प्लांट लगा रहा हूँ तो मैं कोई ऐसी कंपनीज के साथ पीपीए साइन करूँगा जो मेरा प्लांट लगने के बाद जो पावर जनरेट होगा वो लेगा, वो परचेस करेगा, और उसके लिए क्या होता है कि मैं उनको एक भाव देता हूँ, रेट देता हूँ कि कौन से रेट में मैं उनको पावर बेचूंगा। जैसे आज के दिन में 1.9 या 2 रुपीस पर यूनिट चल रहा है कि मैं एक यूनिट का आपको एक यूनिट का 2 रुपया या 1.9 रुपीज़ में पावर बेचूंगा। अभी दोस्तों क्या हुआ है कि आज के दिन में
जो पावर प्लांट सोलर के या रिन्यूएबल के हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके इनपुट मटेरियल की कॉस्ट जो है, यानी जैसे आप सोलर प्लांट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आपको सबको पता है कि एक सोलर पैनल चाहिए, तो ये सोलर पैनल के दाम है, उसके बाद उसके सपोर्ट के स्टील के दाम है, या उसको ट्रांसपोर्ट करके जो कंटेनर में लाया जाता है, वो सभी के दाम 2 से लेकर 3 गुना बढ़ गया है। आपने देखा होगा स्टील कंपनी के स्टॉक कैसे भाग रहे हैं, क्योंकि स्टील के दाम और कॉमोडिटी के दाम आज के दिन में 2 से 3 गुना बढ़ गए हैं दोस्तों। तो इसके कारण मेरा जो अभी प्लांट लगने वाला है, जो मैं पहले x करोड़ रुपीस में लगाने वाला था, अभी वो 2x या 3x करोड़ में लगने वाला है, राइट। तो इसका कारण, इसके बावजूद मैंने तो यहाँ एग्रीमेंट साइन कर दिया है 1.5 या 2 रुपये या 1.9 रुपीज़ में देने के लिए, तो ये तो पक्का मुझे लॉस हो गया। तो इसलिए मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, लेकिन जो बना बनाया प्लांट है उसको खरीदना, और जब मैं वो खरीदूंगा तो ऑफकोर्स जिसने बनाया है वो मुझे उसकी कम प्राइस में तो देने वाला नहीं है, वो हमेशा मुझे 2 टाइम्स या 3 टाइम्स प्राइस में ही देने वाला है। यही कुछ हुआ है दोस्तों। देखो अदानी ग्रीन हमारे हिसाब से ऐसा है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर ये अभी प्लांट बनाने जाएंगे तो उसकी जो लागत है वो 2 से 3 गुना होगी, और अभी ये खरीदने जाएंगे ऐसा तो बना बनाया प्लांट एटलीस्ट उनको जल्दी तो मिल जाएगा, उसमें भी लागत बहुत कम नहीं होने वाली है, लेकिन एटलीस्ट आज के दिन में मिल तो जाएगा। मैं जो नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स का होराइजन लेके रिस्क ले रहा हूँ वो तो नहीं होगा। तो हमारे हिसाब से ये तो कोई बड़ी डील से ज़्यादा एक मजबूरी है कि अभी कोई और ऑल्टरनेट नहीं है, और हमको ऐसी बड़ी कंपनी खरीदने के अलावा और कोई ऑप्शन हमको दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों ये एक दूसरा साइड है जो काफ़ी मीडिया हाउसेस या काफ़ी लोग हमको नहीं बताते हैं। जनरली मार्केट में वही चलता है जो प्रमोटर्स या ऑपरेटर्स या बाकी लोग न्यूज़ रिटेल इन्वेस्टर्स को दिखाना चाहते हैं। आई होप दोस्तों आप भी ये न्यूज़ समझ गए होंगे। मैं यहाँ डिस्क्लेमर देता हूँ, यहाँ हमारा बाय और सेल का कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये एक तरीका है कैसे कोई भी न्यूज़ को हमको रूमर या बाकी जो रोज़ी पिक्चर दिखाया जाता है उससे अलग करने का। देखो दोस्तों, मल्टी बैगर स्टॉक अगर आपको ढूंढने हैं तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुपर मल्टी बैगर स्टॉक, यानी कि 10 साल में 5 से लेकर 10 गुना या उससे भी ज़्यादा होगा, उसके लिए 2 चीज़ हमको देखनी होती है। एक, उसमें एक बहुत ही अच्छा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए वो कंपनी में, और दूसरा उसके लिए जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो इंडस्ट्री में वो हमको विजिबल होना चाहिए, उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं दिखना चाहिए, डायलेमा या ड्यूअलिटी नहीं दिखना चाहिए, हमको विजिबल होना चाहिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कि हाँ भाई इधर ये इंडस्ट्री में ये मौका बन रहा है। और तीसरा, मार्केट जो है आज के दिन में ये दोनों चीज़ को अंडर एस्टिमेट करके उसकी प्राइस को बराबर रिकग्नाइज नहीं करता है, ऐसा होना चाहिए। और ऐसे हम आपको 3 सुपर मल्टीबैगर स्टॉक बताने वाले हैं, जिसमें से आपको मैंने 2 सुपर मल्टीबैगर स्टॉक ऑलरेडी बता दिए हैं। और आप यहाँ देखेंगे तो मैंने आपको पहले बताया था टाटा स्टील BSL, उसमें भी आपको बताया था कि कैसे ये कंपनी टाटा ने भूषण स्टील से लेके एक कंप्लीट टर्न अराउंड कर दी है, कैसे उसका डेट कम हो रहा है, और आने वाले दिनों में कॉमोडिटी का सुपर साइकिल के चलते इसमें प्राइस का बहुत ही अच्छा हमको एप्रिसिएशन मिल सकता है। तो दोस्तों एक ही महीने में वो स्टॉक बताने के बाद 50 रुपीज़ से लेके आज के दिन में अबाउट मोर देन 100 रुपीज़, यानी डबल हो गया। दोस्तों ये होता है सुपर मल्टीबैगर स्टॉक। और 3 दिन पहले आपको याद होगा मैंने आपको बताया था एक दूसरा सुपर मल्टीबैगर स्टॉक, आप उसका पूरा वीडियो यहाँ देख सकते हो, जो था L&T। और मैंने आपको बताया था कि ये कंपनी के पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, इसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट हमको बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, कुछ रिस्क भी थे जो आपको मैंने उसमें बताए थे, और क्या उसका 10 साल में हमको टारगेट प्राइस एक लेमैन्स लैंग्वेज से भी कैलकुलेट करेंगे तो बनता है, वो भी बताया था। आई होप दोस्तों आपने ये दोनों वीडियो देखे हैं, और अगर आपको ऐसे लॉजिकल रेशनल वीडियोस पसंद है स्टॉक मार्केट से, और पैसिव इनकम कंप्लीटली आप स्टॉक मार्केट से जनरेट करना चाहते हो, तो आप श्योर स्टॉक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही अच्छे वीडियो को आप लाइक करिए, हमको प्रोत्साहित करिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको और क्या देखना चाहते हो, एनालिसिस करना चाहते हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही इनसाइट फील्ड वीडियो के साथ हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में।